सेंट पीटर चर्च यूसीआई कैंपस सुरानुसी में उस समय हंगामा देखने को मिला जब चर्च के किसी मुद्दे को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। जानकारी देते हुए रेवरेंट गैमल इंचार्ज ने कहा कि वे चर्च में सेशन ले रहे थे कि उसी दौरान गुड शेफर्ड सुरानुसी के पादरी रेवरेंट जॉन पीटर, सैमसन मैडिसन थापर, रोनी शमी थापर, सोना वारमसी, अनिल सोनी ने अपने साथियों सहित आकर उनको रोक दिया व अन्य पादरियों ने वहां आकर खूब हंगामा किया। वहीं दूसरी ओर कामना, जो कि सेंट थॉमस स्कूल की प्रिंसिपल और यूनाइटेड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट के कार्यकारी डायरेक्टर हैं, चर्च में आई और यूनाइटेड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को धमकाने लगी कि आप कहीं और जाकर चर्च की सर्विस ले लो। इस संबंधी जब पादरी रेवरेंट जॉन पीटर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो गोलमाल न्यूज़ के साथ संपर्क कर सकते हैं, उनका पक्ष भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। कैमरामैन हार्दिक के साथ पूजा की रिपोर्ट। हेलो, हम यहाँ पर चर्च का माहौल खराब करने नहीं आए। सो इट इज माय काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल माय एम्प्लॉइज, ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ यूसीआई, काइंडली एग्जिट फ्रॉम हियर। यहाँ से हम सब जाएंगे बॉयज स्कूल में, बॉयज हॉस्टल में प्रेयर होगी आज के बाद और वही। एंड दिस इज माय स्पेशल ऑर्डर, और जो ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पर्सन्स। मेरा नाम पादरी एस गैमल है। मैं सेंट पीटर चर्च यूसीआई कैंपस सुरानुसी और कैम्बल मेमोरियल सीएनआई चर्च सराय खास का प्रीस्ट हूँ। मैं डायसिस ऑफ चंडीगढ़ में 15 साल से एज ए प्रीस्ट में काम, मेरे द्वारा वहाँ दोनों चर्चों में सेवा हो रही है। और इस सेवा के दौरान हमारे साथ एक ऐसी घटना होती है कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो इलेक्टेड होती है, और मार्च 2019 में हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी जिसमें इलेक्शन हुई और इलेक्शन से जीत के हम एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बने। और पादरी डेंजल पीपल ने उस इलेक्टेड बॉडी को मॉडरेटर की सलाह से, मॉडरेटर को बोल के उस एग्जीक्यूटिव कमेटी को तोड़ दिया और नई अडहाक कमेटी को बनाया, और जिसमें हमें जो 6 लोगों को निकाल दिया, मुझे निकाल दिया, मिस्टर जॉन बहादुर को निकाल दिया, मिस्टर फिरोज गांधी को निकाल दिया, डॉक्टर अनुराग अमीन को निकाल दिया, मिसिज अलवीना को निकाल दिया और मिसिज पोली विलियम को निकाल दिया। हमने उनसे पूछा कि ये क्यों निकाला है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट कोई भी शोकास नोटिस नहीं हुआ, हमारी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, हमें कुछ भी बताया नहीं गया, लेकिन इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। इसके अगेंस्ट हमने गुरदासपुर कोर्ट में मिस्टर फिरोज गांधी के द्वारा जो केस हुआ, उस केस में हमें 7/7/2021 को स्टे मिली, और वो स्टे अभी तक भी है। और इन्होंने मुझे 3/9/2021 को अडहाक कमेटी की मीटिंग होती है, जबकि ये अडहाक कमेटी की मीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहां जो हमारे आदरणीय जज हैं मिस्टर मदन लाल जी, उनकी कोर्ट में स्टे मिला है, ये मीटिंग नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने मीटिंग करके अडहाक कमेटी ने, जो इलीगल है, जिसको लीगल कोर्ट में कहा गया है, इन्होंने उसमें मुझे बाहर निकाल दिया। और जब मेरे पास लेटर आया तो ये मिस्टर जॉन पीटर, जो पादरी जॉन पीटर, उन्होंने मेरे पास लेटर भेजा कि ये आपको लेटर है, किसी के हाथ भेजा, और ये मेरे साथ बातचीत करने नहीं आए। मेरे पास मेरी पास्टर कमेटी आई और मैंने पास्टर कमेटी को कहा कि ये कमेटी मुझे नहीं निकाल सकती क्योंकि मेरे पास स्टे ऑर्डर है, ये नहीं निकाल सकती। उन्होंने जाके इनको बोला, उन्होंने ये भी बोला कि पारिश साहब को बुला लिया जाए, उनके बैठ से बातचीत की जाए, लेकिन इन्होंने उस बात को नहीं सुना। पास्टर कमेटी बोलती रही, सराय खास की पास्टर कमेटी बोलती रही कि उनके पास आर्डर हैं, हम जानते हैं, अगर आपके पास से वकेट हुआ है तो आप हमें दे दीजिए, लेकिन इन्होंने कोई भी आर्डर नहीं दिखाया। आज इन्होंने 19/7/2021 को, जब मैं चर्च सर्विस ले रहा था सेंट पीटर चर्च यूसीआई कैंपस में, तो पादरी जॉन पीटर और उसके साथ और पादरी और सेंट और गुड शेफर्ड चर्च के लोगों को, गुंडों को लेकर आए, और गुंडों को लेकर आके इन्होंने जो पुलपट है, जो हमारी पवित्र जगह होती, जबकि वहां आराधना हो रही थी, उस आराधना को आके रोका और आकर के रोक के माइक में माइक पकड़कर बोलना स्टार्ट करती है।
और ये बोलते रहे। और मैंने इनको एक बात ही कही कि हमारे पास स्टे के आर्डर हैं, अगर आपके पास वकेट के आर्डर हैं तो मुझे दिखा दीजिए, मैं अभी चर्च से बाहर चला जाऊंगा। लेकिन ये पुलपट को भी इन्होंने, जो पवित्र जगह होती वहां भी झूठ बोला और कहा हमारे पास स्टे के आर्डर हैं, हम ऐसी बात नहीं करते। मैंने बोला कि आपके पास स्टे के आर्डर हैं, मैं भी बाइबल पकड़ता हूं जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, आप भी पकड़िए और आइए और दुआ कीजिए और कहिए। मैं भी कहता हूं, आप भी कहिए। मैं कहूंगा कि मेरे पास स्टे के आर्डर हैं, मैं परमेश्वर के आगे कहूंगा, आप भी कहिए कि हम ये वकेट हो गए। लेकिन इन्होंने उस बात को नहीं माना और बाद में इन्होंने हुल्लड़बाजी की, इनके लोगों ने हुल्लड़बाजी की और चर्च के माहौल को खराब किया। मेरे सेक्रेटरी साहब मिस्टर थॉमस बटी के साथ भी हुल्लड़बाजी की, उनको इन्होंने बहुत कुछ बोला, बुरा भला बोला, मेरे लिए भी बहुत कुछ बोला, मैंने जवाब भी दिए। लेकिन इन्होंने चर्च सर्विस नहीं होने दी। जो सबसे बुरी बात है, इन्होंने हमारे चर्च से बाहर गुड शेफर्ड के लोगों को ला करके मेरे चर्च के ऊपर, सेंट पीटर चर्च के ऊपर हमला किया। हमारी कलीसिया के जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो मसीहत होती है, जो चर्च की जो एक हमारी पवित्रता होती है, उसमें उसको बहुत इन्होंने ठेस पहुंचाई। कि पादरी होते हुए ऐसा इन्होंने काम किया, बहुत गलत काम किया। इनके साथ पादरी भी थे जो आए हुए थे, इनके साथ बाहर के लोग भी जो आए हुए थे। और बाद में इन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि आप इन लोगों को कहिए कि यहां से चर्च से बाहर चले जाएं। वो एक ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर है, ये चर्च है, आप उसको ऑफिस में किसी को बोल सकते हो, ऑफिस में ऑर्डर कर सकते हो, आप चर्च में धार्मिक जगह पे ऑर्डर नहीं कर सकते। इन्होंने ऑर्डर किया कि जितने स्टाफ यहां हैं, उसी समय इन्होंने चैलेंज किया कि इसी समय वो चर्च से बाहर निकल जाएं। और जितना स्टाफ था वो सब बाहर निकल गया। और साथ में ये भी कहा अगर कोई बाहर नहीं जाएगा तो आपके ऊपर एक्शन होगा। कितनी बुरी बात है। एक्शन जो होगा वो चर्च में एक्शन नहीं होता, चर्च में एक्शन होता है पास्टर कमेटी बोलती है, पादरी बोलता है, जहां उसके मेंबर बोलते हैं, कोई ऑफिसर आके वहां नहीं बोल सकता। और लोगों को उठा के ले गए। और मेरी यही आपसे विनती है कि आज हमारी चर्च की मर्यादा को भंग किया गया है, हमारे ऊपर हमला किया गया है और हमने इस आवाज को उठाना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि हमें इसका इंसाफ मिल जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।